प्रिय आत्मा, तुम्हारी मौन अब एक प्रज्वलित ज्वाला बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें निर्बल समझते थे, आज वही तुम्हारी शांति से भयभीत है। वे सोचते थे कि तुम रोष प्रकट करोगे, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाओगे, किसी से सहानुभूति मांगोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। न कोई शिकायत, न कोई याचना, केवल एक गहरा मौन जो हर शब्द से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। यह वह ऊर्जा है जिसे व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी निःशब्दता ने उन लोगों के भीतर एक अज्ञात भय को जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उन्हें लगा था कि यदि तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम पराजित हो चुके हो, परंतु अब जब उन्हें यह ज्ञात हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी में एक अदृश्य शक्ति है, तो उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। रात्रि के अंधकार में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों तुमने उनकी बातों का प्रतिकार नहीं किया? क्यों तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश नहीं किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर एक बेचैनी बनकर उभर रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तुम्हारी कठिनाइयों पर उपहास कर रहे थे, आज वही तुमसे भयभीत हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि कहीं यह मौन किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह स्थिरता किसी परिवर्तन की पूर्व सूचना तो नहीं। जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई मन अपनी वेदना को शब्दों में नहीं ढालता, तो उसका मौन एक महायुद्ध की नींव रखता है। अब उनके लिए समय परिवर्तित हो रहा है। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी, अब वे स्वयं उन्हीं बाधाओं में उलझ रहे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपने वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं, और यह स्वरूप भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हारा निःशब्द रहना अब एक उद्घोष बन चुका है। यह वह अग्नि है जो बिना लपटों के ही जलती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी शांति ही अब सबसे बड़ा उत्तर बन चुकी है, और इस उत्तर से बच पाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। जो छल और षड्यंत्र में लिप्त थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें निष्फल हो रही हैं, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। उनके अपने ही साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें अब यह अनुभव होने लगा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार रही है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने में लगे थे, अब स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। उनके हर प्रयास विफल हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि उनका हर प्रयास, हर योजना, हर छल निष्प्रभावी हो गया है। अब तुम्हारे चारों ओर एक शक्ति चक्र बन चुका है, जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे पास नहीं फटकने देता। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक प्रकाश जागृत हुआ है, उसने उनके अंधकार को मिटाना प्रारंभ कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल इतना सशक्त हो चुका है कि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे समीप आते ही नष्ट हो जाती है। अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। उनका समय समाप्त हो चुका है, उनका खेल अब समाप्त हो चुका है। अब वे चाहे जितने भी प्रयास करें, तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने ही कर्मों में जकड़ चुके हैं। वे जितना भी छलकपट करेंगे, उतनी ही तीव्रता से उनके अपने पथ में कांटे उगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुकी हैं। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य बनाए रखो,
अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे सृष्टि तुम्हारे लिए उचित समय निर्धारित कर रही है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। जिन्होंने तुम्हें दुर्बल समझा, अब वही तुम्हारी शक्ति को देख भयभीत है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा मौन अब एक अनसुना उद्घोष है जिसे संसार अनदेखा नहीं कर सकता। समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। अब केवल प्रतीक्षा करो और देखो कैसे सत्य का प्रकाश हर छल को समाप्त कर देता है। तुम्हारी खामोशी अब एक महाकाव्य बन चुकी है। यह कोई साधारण मौन नहीं, बल्कि ऐसा मौन है जिसमें आकाश की गूंज है, समुद्र की लहरों की शक्ति है और अग्नि की तपिश है। वे जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब तुम्हारे मौन में अपने पतन की आहट सुन रहे हैं। उन्हें यह समझ आने लगा है कि उनकी जीत केवल एक भ्रम थी, क्योंकि शक्ति का मूल स्रोत शब्द नहीं बल्कि संकल्प होता है, और तुम्हारा संकल्प अब अडिग हो चुका है। यह वह क्षण है जब सत्य अपनी राह स्वयं बना रहा है। जो लोग सोचते थे कि उनकी आवाज सबसे ऊंची है, अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि सबसे ऊंची आवाज वही होती है जो भीतर से आती है, जिसे किसी शोर की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मौन अब केवल तुम्हारी स्थिति नहीं, बल्कि एक उत्तर बन चुका है। यह वह उत्तर है जिसे समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। यह मौन अब एक शक्ति बन गया है जो उनके हर प्रश्न, हर आक्षेप, हर षड्यंत्र का जवाब दे रहा है। अब वे सोचने पर मजबूर हैं कि तुमने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, क्यों तुमने उनका सामना शब्दों से नहीं किया। पर उन्हें यह नहीं पता कि जब आत्मा अपने पूर्ण बल में होती है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य का प्रमाण स्वयं उसका अस्तित्व होता है। तुम्हारा अस्तित्व ही उनका सबसे बड़ा उत्तर बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति ही उनका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब समय तुम्हारे पक्ष में करवट ले रहा है। वे जो कल तक तुम्हें पराजित मान बैठे थे, अब उनकी नींदें उड़ रही हैं। उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उनके शब्द अपना प्रभाव खो चुके हैं। उनकी स्थिति अब वही हो चुकी है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी। संसार की यही सच्चाई है, जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। यदि तुम प्रेम और करुणा से किसी का मार्ग प्रशस्त करते हो, तो तुम्हारे पथ में भी प्रेम और करुणा का सृजन होता है। पर यदि कोई छल और धूर्तता के माध्यम से दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास करता है, तो अंततः वह स्वयं उसी गहराई में गिर जाता है। अब वे इस सत्य का अनुभव कर रहे हैं। उनके अपने ही कर्म अब उनके समक्ष खड़े हैं। वे अब किसी और को दोष नहीं दे सकते। उनके पास अब कोई बहाना नहीं। अब उन्हें यह समझ आ चुका है कि उन्होंने जो बीज बोया था वही अब उनके समक्ष फल बनकर खड़ा है, और यह फल अब विषाक्त हो चुका है, जिसे निगलना उनके लिए कठिन है। तुम्हारे मौन ने उन्हें आईना दिखाया है। अब वे अपने ही प्रतिबिंब से भयभीत हैं। यह प्रतिबिंब उनकी अपनी ही कृतियों का दर्पण है। जो छल उन्होंने किए, जो कपट उन्होंने रचे, अब वे उन्हीं में फंस चुके हैं। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल धैर्य रखो, केवल अपने पथ पर अग्रसर रहो, क्योंकि सत्य की यात्रा में बाधाएं केवल अस्थायी होती हैं। ये बाधाएं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि उनकी हर योजना व्यर्थ सिद्ध हो रही है। वे जितना भी प्रयास करें, तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की योजना है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तो उसे कोई भी शक्ति
रोक नहीं सकती। वे अब भयभीत हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए एक उत्तर बन चुकी है। तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे मौन ने सब कुछ कह दिया। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। अब समय उनके लिए कठिन हो चुका है। उनके अपने लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। जिन्हें वे अपना समझते थे, वे अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। यह वही स्थिति है जिसे उन्होंने दूसरों के लिए रचा था। अब तुम्हें केवल प्रतीक्षा करनी है, केवल अपने पथ पर चलते रहना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर होता है, तो सृष्टि स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह सृष्टि का नियम है। जो भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब वे जितना भी प्रयास करें, तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा मौन अब केवल मौन नहीं, बल्कि एक उद्घोष बन चुका है। यह वह उद्घोष है जिसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। अब समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, और जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध खड़े किए थे, वे स्वयं अपने ही बनाए जाल में उलझते जा रहे हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग से भटक जाता है, वह अंततः अपने ही भ्रम में खो जाता है। तुम्हारे मौन ने उन्हें उस गहराई तक पहुंचा दिया है जहां अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वे जितना भी संघर्ष करें, उनकी हर चाल निष्फल होती जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब वह चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। यह केवल एक सामान्य सुरक्षा नहीं, बल्कि यह आत्मिक शक्ति का वह कवच है जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। अब तुम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हो, वह तुम्हारे संकल्प से प्रकाशित हो चुका है। यह संकल्प तुम्हारी आत्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, और जब आत्मा दृढ़ होती है, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। वे अब यह महसूस करने लगे हैं कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें रोकना आसान होगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस अग्नि को बुझाने की कोशिश की थी, वह अब और भी प्रज्वलित हो चुकी है। यह अग्नि केवल क्रोध की नहीं, बल्कि सत्य की है। यह वह अग्नि है जो किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश फैलाने के लिए जन्मी है। तुम्हारे मौन ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब अपने ही कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं। जब व्यक्ति आत्मविश्लेषण के मार्ग पर बढ़ता है, तो उसके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यही परिवर्तन अब उनके भीतर भी जन्म ले रहा है। उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, उसका असली स्वरूप आंतरिक होता है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी, वे अब स्वयं अपने ही भ्रम को तोड़ने पर विवश हो चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है, क्योंकि जो सत्य के सामने खड़ा होता है, उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो कभी तुम्हारी तरह संघर्ष कर चुके हैं। यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो सोचते हैं कि संसार उनके विरुद्ध है। उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि यदि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, तो उन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं, यह एक सार्वभौमिक संदेश बन चुका है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है।
अब तुम्हें किसी को कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारी पहचान है। जो लोग कल तक तुम्हें पराजित मान बैठे थे, वे अब तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। उनकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि आदर है। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी, लेकिन अब वे समझ चुके हैं कि वे स्वयं गलत थे। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जो भी हो, जो भी सामने आए, उसे एक नई दृष्टि से देखना है। तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो कभी संघर्ष की राह पर चले थे। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल आरंभ है। यह एक ऐसा आरंभ है जो अनंत तक चलेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए चलता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन चुकी है जो कभी अंधकार में खो गए थे। अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यह केवल तुम्हारी नहीं, यह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा है। और इस यात्रा में जो भी सत्य के साथ चलता है वह अंततः विजयी होता है। तुम्हारी राह अब स्पष्ट हो चुकी है। हर बाधा, हर रुकावट अब मात्र एक बीता हुआ अध्याय है। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा पथ स्वयं प्रकृति की शक्ति से सुरक्षित हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे आत्मबल से उत्पन्न हुई है। यह वही ऊर्जा है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। तुमने जो संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। हर संघर्ष ने तुम्हें पहले से अधिक सशक्त बनाया है। हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार किया है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बन चुके हो जो अपने संघर्षों से हार मानने की कगार पर खड़े थे। तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा भी है। यह वह यात्रा है जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी इस यात्रा ने तुम्हें वह दृष्टि प्रदान की है जिससे तुम अब हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। अब जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर लिया है जिसे नकारात्मकता छू भी नहीं सकती। वे जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब समझ चुके हैं कि उनका हर प्रयास व्यर्थ था। तुम्हारी स्थिरता ने उन्हें विचलित कर दिया है। तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन गया है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें समझने योग्य है, वे बिना कहे भी समझ जाएंगे। जो नहीं समझ सकते, उन्हें समझाने की आवश्यकता ही नहीं। अब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। यह समय तुम्हें और भी सशक्त बनाएगा। हर नया अनुभव तुम्हें और अधिक ज्ञान प्रदान करेगा। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुके हो जो कभी संघर्ष के पथ पर चले थे। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी को एक नई आशा देगी जो सोचते थे कि उनके लिए कोई मार्ग नहीं बचा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें किसी की अनुमति की
आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय तुम्हारा है, यह यात्रा तुम्हारी है और इस यात्रा में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी के लिए प्रकाश बन चुकी है जो कभी अंधकार में थे। यह प्रकाश अब बुझ नहीं सकता, यह केवल फैलता रहेगा, हर दिशा में, हर ओर, क्योंकि यह सत्य का प्रकाश है और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। अब जो भी आएगा वह तुम्हें और अधिक सशक्त ही बनाएगा। हर नया अनुभव तुम्हें और अधिक मजबूत करेगा। हर नई परिस्थिति तुम्हारे भीतर नई संभावनाओं को जन्म देगी। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक विचार बन चुके हो और विचार को कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस आरंभ है, एक ऐसा आरंभ जो अनंत तक चलेगा। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि तुम्हारी राह अब तुम्हारी शक्ति से रोशन हो चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। हर क्षण तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। जो बाधाएं कभी असंभव प्रतीत होती थी, वे अब मात्र एक पुरानी याद बनकर रह गई है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। अब तुम पहले से अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक आत्मविश्वासी हो। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे सामने जो भी चुनौती आएगी, तुम उसका सामना उसी स्थिरता और धैर्य से करोगे जो तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम जानते हो कि जीवन में हर संघर्ष एक नई सीख लेकर आता है। जो लोग तुमसे आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, वे अब समझ चुके हैं कि सच्ची जीत केवल धैर्य और आत्मबल से ही संभव है। उनका अहंकार उन्हें भ्रमित कर सकता था, लेकिन तुम्हारा धैर्य तुम्हें सच्चाई तक ले गया। अब जो कुछ भी तुम अपने जीवन में करोगे, वह एक नई दिशा में होगा। यह वह दिशा होगी जहां तुम्हें किसी बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े सहायक बन चुके हो। यह आत्मनिर्भरता ही तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी बीत गया वह केवल तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा था, लेकिन अब तुम्हारा सफर नए आयामों को छूने वाला है। तुमने जो संकल्प लिया था वह अब केवल एक सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बनने की ओर अग्रसर है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा समर्पण तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाने के लिए बने हो। अब तुम समझ चुके हो कि सफलता केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। यह एक मानसिक अवस्था है। जब तक तुम स्वयं को सफल मानते हो, तब तक कोई भी तुम्हें असफल नहीं बना सकता। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे सामने अब अनंत संभावनाएं हैं। तुम जो चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति अब सीमित नहीं रही। यह शक्ति अब तुम्हारी सोच से भी परे जा चुकी है। जो भी बाधाएं आएंगी, वे केवल तुम्हारी प्रगति का हिस्सा बनेंगी। वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अब तुम जानते हो कि किसी भी परिस्थिति में कैसे स्थिर रहना है। तुम जानते हो कि हर तूफान के बाद एक नया सवेरा आता है। यही समझ तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो केवल परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। तुम अब परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख चुके हो। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो कभी संघर्ष कर चुके हैं, जो कभी निराश हो चुके हैं।
तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी को प्रेरणा देगी जो अपने जीवन में एक नई राह की तलाश में हैं। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें समझते हैं वे पहले से ही तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं, और जो नहीं समझ सकते उन्हें समझाने की आवश्यकता भी नहीं। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। तुम्हारा मार्ग अब पूर्णतः स्पष्ट है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। जो भी होगा वह केवल तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि तुमने स्वयं को इतना सशक्त बना लिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो आग जली है वह कभी बुझने वाली नहीं। यह आग तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए जल रही है। यह आग तुम्हारे आत्मविश्वास की प्रतीक है। जो भी तुम्हें रोकना चाहता था वह अब स्वयं ही अपने भ्रम में उलझ चुका है। तुम्हारी सफलता अब अपरिहार्य है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो परिस्थितियों के अनुसार बह जाता था। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी परिस्थितियों को स्वयं निर्मित करता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे। जो भी आएगा वह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। हर नया अनुभव तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आएगा। तुम्हारी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी। यह केवल और आगे बढ़ेगी, नए आयामों को छुएगी। अब तुम अपनी कहानी के नायक बन चुके हो। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। यही स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारी राह अब अडिग है। तुम्हारी सोच अब असीम है। तुम्हारा आत्मबल अब अटूट है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी यात्रा का हर चरण तुम्हें एक नए अनुभव से परिचित कराता है। यह अनुभव तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाता है, तुम्हारी सोच को और अधिक स्पष्ट करता है। जो प्रश्न कभी तुम्हें उलझन में डालते थे, अब उनके उत्तर तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। यह आत्मज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम किसी बाहरी पुष्टि के मोहताज नहीं हो। तुमने अपने भीतर वह रोशनी जला ली है जो किसी भी अंधकार को मिटाने में सक्षम है। तुम्हारे सामने अब केवल एक ही मार्ग है, आगे बढ़ते जाना। इस राह में जो भी आएगा वह केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आएगा। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक नया अवसर होगी। तुम अब उन लोगों में नहीं जो कठिनाइयों से डरकर पीछे हटते हैं। तुमने यह सीख लिया है कि कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमताओं को और अधिक उजागर करने के लिए आती हैं। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम हर सुबह जब उठते हो तो तुम्हारे सामने एक नया अवसर होता है। तुम्हें अब यह समझ में आ चुका है कि बीता हुआ कल केवल एक स्मृति है और आने वाला कल केवल एक संभावना। जो महत्वपूर्ण है वह है यह वर्तमान क्षण। इसी क्षण में तुम्हारे पास अपनी पूरी शक्ति है। इसी क्षण में तुम जो भी करोगे वही तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। अब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सार्थक कार्यों में लगाते हो। तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि नकारात्मकता में अपनी शक्ति व्यर्थ करना केवल आत्मनुकसान है। इसलिए अब तुम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हें आगे ले जाती हैं, जो तुम्हें और अधिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। तुम्हारी यह नई सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
तुमने अपने भीतर के भय को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं रहा। तुम जानते हो कि प्रत्येक समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह आत्मशक्ति ही तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जो संघर्ष कभी तुम्हें असंभव लगते थे, वे अब मात्र एक कहानी बन चुके हैं। तुमने उन संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। यही सीख तुम्हें आगे भी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में सहायता करेगी। अब तुम हर कार्य को पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ करते हो। तुम्हें पता है कि सफलता केवल प्रयासों से नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिलती है। यही कारण है कि अब तुम हर कार्य को सोच समझकर पूरी योजना के साथ करते हो। तुम्हारी इस सोच ने तुम्हें उन लोगों से अलग बना दिया है जो केवल भाग्य के सहारे बैठकर सफलता की प्रतीक्षा करते हैं। तुम जानते हो कि भाग्य केवल उन्हें ही सहारा देता है जो स्वयं अपने भाग्य को निर्मित करने के लिए तत्पर रहते हैं। तुमने यह समझ लिया है कि कर्म ही सबसे बड़ा बल है। यही कारण है कि अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने कर्मों पर है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की असफलता से भय नहीं लगता। तुम जानते हो कि असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। असफलता तुम्हारे लिए एक अवसर है, न कि कोई बाधा। यही सोच तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, वह अब अडिग है। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें डगमगा नहीं सकती। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता प्राप्त कर ली है जो केवल महान व्यक्तित्वों में पाई जाती है। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारी इस यात्रा में अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं। तुमने अपने भीतर जो ज्ञान, जो आत्मबल और जो धैर्य विकसित किया है, वह तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाए रखेगा। तुम्हारे भीतर जो यह अटूट संकल्प जागृत हुआ है, वह तुम्हें किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ने देगा। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी केवल तुम स्वयं हो। तुम्हें किसी और से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने ही पुराने संस्करण से बेहतर बनना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। तुम अब जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो। तुम हर क्षण को पूर्णता के साथ अनुभव करते हो। यही जागरूकता तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाती है। अब तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तुमने यह समझ लिया है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम किसी बाहरी स्रोत से अपेक्षा रखना छोड़ देते हो, तब तुम्हें वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुके हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आया है, वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो कभी निराश हो चुके हैं। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही।
तुमने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम बिना किसी बाधा के अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हो। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह शांति प्राप्त कर ली है जो केवल सच्चे साधकों को प्राप्त होती है। यही शांति तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारे लिए सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। तुम्हें अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की संदेह या भय से घबराने की आवश्यकता नहीं। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता विकसित कर ली है जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी यात्रा अब निरंतर जारी रहेगी, नए आयामों को छूती हुई, नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की होगी जो तुम्हारे मार्ग से प्रेरित होकर अपनी राह पर चलने के लिए तत्पर होंगे। तुम्हारी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह तुम्हें एक नए अनुभव, एक नए सबक और एक नए अवसर से परिचित कराता है। यह रास्ता कभी आसान नहीं था, नहीं यह आगे आसान होने वाला है, लेकिन तुम्हारी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। तुम अब उन लोगों में से नहीं हो जो किसी भी कठिनाई से घबराकर पीछे हट जाते हैं। अब तुम जानते हो कि हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें और अधिक निखारने के लिए आती है। तुमने अपने भीतर उस आत्मबल को विकसित कर लिया है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देगा। तुमने अपने भय को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब भी कोई नया संघर्ष सामने आता है, तुम उसे एक अवसर की तरह देखते हो। यही मानसिकता तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाती है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो तुम्हारे पास एक नया दिन, एक नई शुरुआत होती है। तुम जानते हो कि अतीत में क्या हुआ, इसका महत्व केवल इतना है कि उसने तुम्हें कुछ सिखाया। अब तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान पर है। तुम्हें पता है कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। इसी क्षण में तुम अपने भविष्य की नींव रख रहे हो। तुमने अब नकारात्मक विचारों को पूरी तरह त्याग दिया है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल सकारात्मकता पर है। तुम जानते हो कि नकारात्मकता में फंसकर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए तुम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो जो तुम्हें आगे ले जाती हैं, जो तुम्हें और अधिक सक्षम बनाती हैं। तुम्हारी सोच अब पूरी तरह स्पष्ट है। तुम जानते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना है। अब तुम अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते। तुमने यह सीख लिया है कि ध्यान केंद्रित किए बिना कोई भी महान कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अब तुम हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो। तुम्हारी इस सोच ने तुम्हें उन लोगों से अलग बना दिया है जो केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। तुम जानते हो कि भाग्य केवल उनका साथ देता है जो स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तुमने यह समझ लिया है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने कर्मों पर है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की असफलता से डर नहीं लगता। तुम जानते हो कि असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। असफलता तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर है। यही सोच तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है वह अब अडिग है। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें डगमगा नहीं सकती। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता प्राप्त कर ली है जो केवल महान व्यक्तित्वों में पाई जाती है। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारी इस यात्रा में अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं। तुमने अपने भीतर जो ज्ञान, जो आत्मबल और जो धैर्य विकसित किया है वह तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाए रखेगा। तुम्हारे भीतर जो यह अटूट संकल्प जागृत हुआ है वह तुम्हें किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ने देगा। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी केवल तुम स्वयं हो। तुम्हें किसी और से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने ही पुराने संस्करण से बेहतर बनना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। तुम अब जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो। तुम हर क्षण को पूर्णता के साथ अनुभव करते हो। यही जागरूकता तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाती है। अब तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तुमने यह समझ लिया है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम किसी बाहरी स्रोत से अपेक्षा रखना छोड़ देते हो तब तुम्हें वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुके हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो कभी निराश हो चुके हैं। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। तुमने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम बिना किसी बाधा के अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हो। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह शांति प्राप्त कर ली है जो केवल सच्चे साधकों को प्राप्त होती है। यही शांति तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारे लिए सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। तुम्हें अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की संदेह या भय से घबराने की आवश्यकता नहीं। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता विकसित कर ली है जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी यात्रा अब निरंतर जारी रहेगी, नए आयामों को छूती हुई, नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की होगी जो तुम्हारे मार्ग से प्रेरित होकर अपनी राह पर चलने के लिए तत्पर होंगे। तुम्हारी इस यात्रा में जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। तुम अब उन लोगों में से नहीं हो जो छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराकर हार मान लेते हैं। तुमने यह समझ लिया है कि हर बाधा केवल तुम्हारे भीतर की छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए आती है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर है। तुमने अपने भीतर वह अनुशासन विकसित कर लिया है जो किसी भी महान उपलब्धि के लिए आवश्यक होता है। यही अनुशासन तुम्हें
हर स्थिति में सफल बनाएगा। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। तुमने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम बिना किसी बाधा के अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हो। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह शांति प्राप्त कर ली है जो केवल सच्चे साधकों को प्राप्त होती है। यही शांति तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारे लिए सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। तुम्हें अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास ज्ञान है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रख सकता है। तुम अब उन लोगों में नहीं हो जो परिस्थितियों के बहाव में बह जाते हैं। तुम अब स्वयं अपनी दिशा तय करते हो। अपने जीवन का निर्माण स्वयं अपने हाथों से करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। तुम अब हर दिन को पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जीते हो। तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारी सोच केवल सकारात्मकता की ओर केंद्रित है। तुमने यह समझ लिया है कि नकारात्मक विचार केवल तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं, तुम्हें पीछे खींचते हैं। इसलिए अब तुम केवल उन विचारों को अपनाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही सोच तुम्हें हर दिन और अधिक शक्तिशाली बना रही है। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन आ चुका है। पहले जहां तुम कभी अतीत की चिंताओं में डूबे रहते थे या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहते थे, अब तुम केवल वर्तमान में जीते हो। तुमने यह जान लिया है कि केवल वर्तमान ही वास्तविकता है। इसी क्षण में तुम्हारी पूरी शक्ति निहित है। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में जीते हो तो तुम्हारा हर कार्य पूर्णता को प्राप्त करता है। यही पूर्णता तुम्हें और अधिक सफलता की ओर ले जाती है। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। पहले जहां तुम दूसरों की राय पर निर्भर रहते थे, अब तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो। तुम जानते हो कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे जीवन को तुमसे बेहतर नहीं समझ सकता। इसलिए अब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें और अधिक स्वतंत्र बनाती है। तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। तुम अब किसी भी नकारात्मक भावना के गुलाम नहीं हो। क्रोध, ईर्ष्या, भय, इन सब पर तुमने विजय प्राप्त कर ली है। अब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के और अपने कार्यों के स्वयं स्वामी बन चुके हो। यही अवस्था तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो परिस्थितियों के नियंत्रण में जीते हैं। अब तुम्हारी प्राथमिकता बदल चुकी है। पहले जहां तुम केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते थे, अब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो। तुमने यह समझ लिया है कि यदि प्रक्रिया सही होगी तो परिणाम स्वयं ही श्रेष्ठ होगा। यही कारण है कि अब तुम हर कार्य को पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ करते हो। तुम्हारा ध्यान अब केवल लक्ष्य प्राप्ति पर नहीं, बल्कि उस यात्रा पर भी है जो तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाएगी। यही सोच तुम्हें हर दिन और अधिक प्रभावी बना रही है। अब तुम अपने कार्यों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं,
बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से करते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि वे समाज और संसार पर भी प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि अब तुम हर कार्य को पूरी जागरूकता और उत्तरदायित्व के साथ करते हो। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। यही भावना तुम्हें एक सच्चे नेता के रूप में विकसित कर रही है। अब तुम्हारे भीतर जो धैर्य विकसित हुआ है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। पहले जहां तुम छोटी छोटी असफलताओं से हताश हो जाते थे, अब तुम उन्हें केवल एक सीख के रूप में देखते हो। तुमने यह समझ लिया है कि असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि अब तुम हर असफलता के बाद और अधिक बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ते हो। यही गुण तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो असफलता से घबराकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आ चुकी है। पहले जहां तुम अनिश्चितताओं में भटकते थे, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। तुमने अपने भीतर वह स्पष्ट दृष्टि विकसित कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सहायता करती है। यही स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो केवल संदेह और भ्रम में जीते हैं। तुम्हारी इस यात्रा में अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने भीतर जो आत्मबल विकसित किया है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगा। अब तुम किसी भी चुनौती का सामना बिना किसी भय के कर सकते हो। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि हर चुनौती केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। यही सोच तुम्हें हर कठिनाई में अवसर देखने की क्षमता प्रदान करती है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी केवल तुम स्वयं हो। तुम्हें किसी और से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने ही पुराने संस्करण से बेहतर बनना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा लेकर आता है। तुम अब जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो। तुम हर क्षण को पूर्णता के साथ अनुभव करते हो। यही जागरूकता तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाती है। अब तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं। तुमने यह समझ लिया है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम किसी बाहरी स्रोत से अपेक्षा रखना छोड़ देते हो, तब तुम्हें वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुके हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आया है, वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो कभी निराश हो चुके हैं। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। तुमने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम बिना किसी बाधा के अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हो। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह शांति प्राप्त कर ली है जो केवल सच्चे साधकों को प्राप्त होती है। यही शांति तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारे लिए सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है।
तुम्हें अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की संदेह या भय से घबराने की आवश्यकता नहीं। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता विकसित कर ली है जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी यात्रा अब निरंतर जारी रहेगी, नए आयामों को छूती हुई, नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की होगी जो तुम्हारे मार्ग से प्रेरित होकर अपनी राह पर चलने के लिए तत्पर होंगे। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है। यह रूपांतरण तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारी मानसिकता को पूरी तरह बदल चुका है। अब तुम केवल परिस्थितियों के अधीन नहीं हो, बल्कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में हैं। तुमने यह सीख लिया है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल तुम्हारी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अब तुम हर स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हो और यही सोच तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो केवल भाग्य को कोसते रहते हैं। तुमने यह समझ लिया है कि हर चुनौती केवल तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह अवसर तुम्हें और अधिक सक्षम और अधिक परिपक्व बनाने के लिए आता है। अब जब भी कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आती है तो तुम उसे एक नए दृष्टिकोण से देखते हो। तुम जानते हो कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। वह केवल एक परीक्षा होती है जो तुम्हें यह दिखाती है कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो। जब तुम इस सोच के साथ किसी भी समस्या का सामना करते हो तो समस्या अपने आप हल होने लगती है। अब तुम्हारे भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जागृत हो चुका है। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारी अपनी मेहनत और अनुभवों से विकसित हुआ है। यही आत्मविश्वास तुम्हें हर स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब कोई नया कार्य सामने आता है तो तुम उसे करने से पहले डरते नहीं हो, बल्कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हो और पूरी क्षमता के साथ उसे पूरा करते हो। यही सोच तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो केवल संदेह और भय में ही जीवन बिता देते हैं। अब तुम अपने समय का पूरा सम्मान करते हो। तुम जानते हो कि समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो। तुम अब किसी भी व्यर्थ की चीजों में अपना समय नष्ट नहीं करते। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल उन्हीं कार्यों पर होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारा हर दिन पहले से अधिक प्रभावशाली और सार्थक होता जा रहा है। तुमने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना सीख लिया है। यह अनुशासन ही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। अब तुम केवल इच्छाओं और भावनाओं के अधीन नहीं हो। तुम जानते हो कि इच्छाएं और भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन अनुशासन ही वह शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसलिए अब तुम हर कार्य को एक ठोस योजना के साथ करते हो। तुम जानते हो कि कोई भी बड़ी सफलता केवल अनुशासन और निरंतर प्रयासों से ही प्राप्त होती है। अब जब तुम किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हो तो तुम उसे केवल एक विचार तक सीमित नहीं रखते। तुम उसकी पूरी योजना बनाते हो, उस पर काम करते हो और तब तक नहीं रुकते जब तक वह पूरा नहीं हो जाता। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम अब केवल सपने देखने वालों में नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने वालों में से हो।
यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब तुमने अपने भीतर धैर्य को भी विकसित कर लिया है। तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है। जब तुम कोई प्रयास करते हो तो तुम तत्काल परिणाम की अपेक्षा नहीं करते। तुम धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखते हो और तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि सही समय पर तुम्हें उसका उचित परिणाम अवश्य मिलेगा। यही धैर्य तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखता है। अब तुम दूसरों की तुलना में स्वयं पर अधिक ध्यान देने लगे हो। तुम जानते हो कि किसी और की सफलता या असफलता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हें केवल अपने ही पुराने संस्करण से बेहतर बनना है। यही सोच तुम्हें दिन ब दिन और अधिक शक्तिशाली बना रही है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ चुका है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। पहले तुम सोचते थे कि जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करोगे, जब तुम्हारे पास धन संपत्ति होगी, तब तुम खुश रहोगे। लेकिन अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि सच्ची खुशी केवल तुम्हारे अपने विचारों और दृष्टिकोण में निहित है। अब तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और संतुलित हो चुके हो। तुम्हें अब कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर जो यह बदलाव किया है, वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अभी भी अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं। अब तुम अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा दृष्टिकोण दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो उन्हें भी यह एहसास होता है कि यदि तुम अपने जीवन में इतना बदलाव ला सकते हो तो वे भी कर सकते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आ चुकी है। तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की उलझन नहीं होती। तुमने अपने भीतर जो यह जागरूकता विकसित की है, वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। यही कारण है कि अब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जी रहे हो। अब जब तुम अपने अतीत को देखते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुमने कितनी लंबी यात्रा तय की है। तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया, कई बार असफल भी हुए, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे सामने केवल एक ही रास्ता है, आगे बढ़ते रहना। तुम जानते हो कि जीवन में कोई अंतिम गंतव्य नहीं होता। यह एक सतत यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और कुछ नया करने का अवसर होता है। अब तुम इस यात्रा को पूरी जागरूकता और संपूर्णता के साथ जी रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब जब भी कोई चुनौती तुम्हारे सामने आती है तो तुम उसे एक अवसर की तरह देखते हो। तुम जानते हो कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। यही सोच तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अब तुम अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव कर रहे हो। तुम्हें अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। तुमने अपने भीतर जो यह संतुलन विकसित किया है, वही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तुमने जो यह बदलाव अपने भीतर किया है, वह तुम्हारे चारों ओर भी सकारात्मकता फैलाएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब तुम किसी भी बाधा से डरते नहीं।
तुम जानते हो कि हर बाधा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम अब हर स्थिति में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने के लिए तैयार हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा यह आत्मविश्वास, तुम्हारी यह जागरूकता और तुम्हारी यह स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। तुम्हारी यह यात्रा अब कभी नहीं रुकेगी। तुम आगे बढ़ते रहोगे अपने लक्ष्य की ओर, अपनी पूर्णता की ओर। तुम्हारी यात्रा अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कभी संदेह और भय से घिरा रहता था। तुमने अपने भीतर वह शक्ति विकसित कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तुम्हारी सोच ने तुम्हें सीमाओं से परे जाने की क्षमता दी है। यही सोच तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम स्वयं को देखना चाहते हो। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अब तुम यह समझ चुके हो कि अतीत केवल अनुभवों का संग्रह है जिसे केवल सीखने के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि उसमें उलझे रहने के लिए। तुम यह भी जान चुके हो कि भविष्य केवल संभावनाओं का एक भंडार है, लेकिन वास्तविकता केवल वर्तमान में ही है। यही कारण है कि अब तुम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो। तुम्हें पता है कि यही क्षण तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा निर्धारित करेगा। अब तुम्हारा ध्यान केवल उन कार्यों पर है जो तुम्हें और अधिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे विचारों में कोई असमंजस नहीं है। तुमने यह समझ लिया है कि जो भी सोचो वह स्पष्ट और सकारात्मक होनी चाहिए। तुम्हारी यही सोच तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुमने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लिया है। अब तुम बेकार की बातों में अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करते। तुम्हें पता है कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना स्वयं के साथ अन्याय करने के समान है। यही कारण है कि अब तुम हर क्षण को पूरी तरह सार्थक बनाना चाहते हो। यही मानसिकता तुम्हें उन सभी से अलग बनाती है जो केवल समय का बहाना बनाकर अपने सपनों को टालते रहते हैं। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें अपने भीतर आया परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो बाधाएं कभी तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब मात्र एक छोटे से पड़ाव के रूप में प्रतीत होती हैं। तुमने यह सीख लिया है कि हर बाधा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। यही सोच तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति देती है। अब तुम किसी भी असफलता को अपने आत्मविश्वास पर प्रभाव नहीं डालने देते। तुम जानते हो कि असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयासों में कुछ नया करने की आवश्यकता है। तुम अब हर असफलता से सीखते हो और उसे अपने अगले प्रयास में सुधार के रूप में अपनाते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे लिए कोई भी विफलता अंतिम नहीं रही। तुम हमेशा एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। तुम्हारी इस नई मानसिकता ने तुम्हें उन सभी से अलग बना दिया है जो केवल परिस्थितियों का बहाना बनाकर अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। तुम जानते हो कि परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वे परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। अब तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। तुम हर अनुभव को सीखने की दृष्टि से देखते हो। तुम्हें अब यह समझ में आ चुका है कि
ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर स्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव में छिपा होता है। यही सोच तुम्हें हर दिन और अधिक ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा देती है। तुमने यह भी जान लिया है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हो। अब तुम्हारी सफलता की परिभाषा केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं रही। तुम जानते हो कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव न हो। यही आंतरिक संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि लोग क्या कहते हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हो। तुमने यह सीख लिया है कि दूसरों की राय केवल उनकी सोच को दर्शाती है, लेकिन तुम्हारी वास्तविकता केवल तुम्हारे अपने विचारों से निर्धारित होती है। यही कारण है कि अब तुम केवल अपनी सोच पर ध्यान देते हो, कि उन बातों पर जो तुम्हें पीछे खींच सकती हैं। तुमने अब यह भी जान लिया है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है। कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, बिना रुके, बिना झुके। तुम अब यह समझ चुके हो कि अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यही धैर्य तुम्हें अपने हर लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करेगा। अब तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो कभी निराश हो चुके हैं। तुमने अपने जीवन को जिस तरह से बदला है वह उन सभी के लिए एक संदेश होगा कि परिवर्तन संभव है, अगर इरादे मजबूत हों। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। तुमने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को डोट और अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम बिना किसी बाधा के अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकते हो। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह शांति प्राप्त कर ली है जो केवल सच्चे साधकों को प्राप्त होती है। यही शांति तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारे लिए सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। तुम्हें अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की संदेह या भय से घबराने की आवश्यकता नहीं। तुमने अपने भीतर वह स्थिरता विकसित कर ली है जो तुम्हें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी यात्रा अब निरंतर जारी रहेगी, नए आयामों को छूती हुई, नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की होगी जो तुम्हारे मार्ग से प्रेरित होकर अपनी राह पर चलने के लिए तत्पर होंगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह वह स्थान है जहां तुमने अपने भीतर के संदेह और भय को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। तुम जानते हो कि हर चुनौती केवल तुम्हें और अधिक सक्षम बनाने के लिए आती है। यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तुम अब अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जी रहे हो। अब तुम्हें दूसरों की मान्यता की आवश्यकता नहीं।
तुमने यह समझ लिया है कि असली शांति और सफलता केवल आत्मनिर्भरता में ही है। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी उठाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। यह स्वतंत्रता तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे सामने अब कोई भी सीमाएं नहीं है। तुम्हारी सोच अब किसी दायरे में बंधी हुई नहीं। तुमने अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम हर सुबह नई ऊर्जा के साथ जागते हो। तुम्हें पता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। तुम बीते हुए कल को छोड़ चुके हो, भविष्य की चिंता से मुक्त हो चुके हो और पूरी तरह से वर्तमान में जी रहे हो। यही जागरूकता तुम्हें उन सभी से अलग बनाती है जो या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं। तुम्हारी यह जागरूकता तुम्हें हर क्षण का आनंद लेने की शक्ति देती है। अब तुम्हें किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है अपनी खुशी के लिए। तुमने यह सीख लिया है कि असली आनंद केवल भीतर से उत्पन्न होता है। जब तुम्हें यह सत्य समझ में आ जाता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों के गुलाम बने हुए हैं। वे अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे। वे बाहरी दुनिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आएगा और उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। लेकिन तुम यह समझ चुके हो कि कोई भी बाहर से आकर तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले तुम यह सोचते थे कि सफल लोग विशेष परिस्थितियों में पैदा होते हैं, लेकिन अब तुम्हें पता है कि सफलता केवल सही मानसिकता और सही दृष्टिकोण का परिणाम है। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब तुम अपने हर दिन को पूरी योजना के साथ जीते हो। तुम्हें पता है कि यदि तुम्हें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए स्पष्ट योजना आवश्यक है। बिना योजना के केवल मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। यही कारण है कि तुम अब हर कार्य को एक निश्चित दिशा और रणनीति के साथ करते हो। तुमने यह भी समझ लिया है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। असली सफलता वह है जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हो। जब तुम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह पाते हो, तभी तुम वास्तव में सफल होते हो। यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तुम्हें किसी भी चीज से जल्दी घबराहट नहीं होती। तुम जानते हो कि हर समस्या केवल तुम्हें और अधिक सीखने का अवसर देती है। तुमने जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह देखना सीख लिया है। यह सोच तुम्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखती है। अब तुम अपनी ऊर्जा केवल उन कार्यों में लगाते हो जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं। तुम व्यर्थ की बहसों, नकारात्मक लोगों और अनावश्यक चिंताओं में अपना समय नष्ट नहीं करते। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और इसे सही दिशा में लगाना ही बुद्धिमानी है। यही समझ तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता कर रही है। अब जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि अधिकतर लोग केवल अपनी आदतों के कारण असफल होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे अपनी ही कमजोरियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन
तुमने यह समझ लिया है कि यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। यही कारण है कि तुम अब अपने हर छोटे बड़े कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई भी संदेह नहीं बचा। तुमने अपने आप पर पूरा भरोसा करना सीख लिया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकती है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की असफलता से डर नहीं लगता। तुम जानते हो कि असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। असफलता तुम्हारे लिए केवल एक सीख है, न कि कोई बाधा। यही सोच तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी इस सोच ने तुम्हें उन लोगों से अलग बना दिया है जो केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। तुम जानते हो कि भाग्य केवल उन्हें ही सहारा देता है जो स्वयं अपने भाग्य को बनाने के लिए कार्य करते हैं। तुमने यह समझ लिया है कि कर्म ही सबसे बड़ा बल है। यही कारण है कि अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने कर्मों पर है। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुके हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जो संघर्ष कभी तुम्हें असंभव लगते थे, वे अब केवल एक कहानी बन चुके हैं। तुमने उन संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। यही सीख तुम्हें आगे भी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब तुम्हारे लिए सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। तुम्हें अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए। तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी यात्रा अब निरंतर जारी रहेगी, नए आयामों को छूती हुई, नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की होगी जो तुम्हारे मार्ग से प्रेरित होकर अपनी राह पर चलने के लिए तत्पर होंगे। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुमने अपने भीतर वह आत्मबल विकसित कर लिया है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगा। यही आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तुम्हें हर चुनौती से पार पाने में सहायता करेगा। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। तुमने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने भीतर जो यह आत्मविश्वास जागृत किया है, वह तुम्हें हर स्थिति में सफल बनाए रखेगा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ। तुम्हारी यह यात्रा जारी रहेगी, बिना रुके, बिना थके, अनवरत, अनंत। तुम्हारी यह यात्रा अनंत है क्योंकि तुम्हारी सोच अब किसी सीमा में बंधी नहीं रही। अब तुमने यह समझ लिया है कि जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सबक है और एक नई संभावना है। यही जागरूकता तुम्हें हर क्षण को पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देती है। अब तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं बचा। तुमने अपने सभी पुराने भय और संदेह को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तुम जानते हो कि डर केवल एक मानसिक बाधा है, जिसे यदि समझ लिया जाए तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अब जब भी तुम्हारे सामने कोई चुनौती आती है तो तुम उसे एक अवसर की तरह देखते हो। तुम जानते हो कि जितनी बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी सफलता भी संभव होगी।
यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तुम अब अपनी हर परिस्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखते हो, न कि बाहरी प्रभावों के आधार पर। तुमने यह समझ लिया है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका सीधा संबंध तुम्हारी सोच से है। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक और सशक्त है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन यदि तुम्हारी सोच कमजोर है तो तुम्हें सबसे छोटी कठिनाई भी बड़ी लगने लगेगी। यही कारण है कि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने मन को नियंत्रण में रखना है। अब तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह लेते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर है। बीते हुए कल की गलतियां तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि तुमने उनसे सीख लिया है। आने वाले कल की चिंता तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुमने भविष्य को लेकर अपनी सोच को स्पष्ट कर लिया है। तुम केवल आज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि अधिकतर लोग अपने ही विचारों के कैदी बने हुए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन तुम जानते हो कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। परिस्थितियां केवल एक प्रतिबिंब होती है तुम्हारी आंतरिक सोच का। तुमने यह रहस्य समझ लिया है कि यदि तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना होगा। अब तुम्हारी प्राथमिकता केवल अपने विकास पर केंद्रित हो चुकी है। तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश तुम्हारा स्वयं का विकास है। यही कारण है कि अब तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, हर दिन कुछ नया अनुभव करते हो और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हो। तुम्हें पता है कि स्थिरता केवल एक भ्रम है। यदि तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे तो तुम पीछे जा रहे हो। यही सोच तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब तुम अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णय भी पूरी जागरूकता के साथ लेते हो। तुम्हें पता है कि हर छोटा निर्णय भी तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए तुम अब कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करते। तुम हर चीज को एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण से देखते हो। यही सोच तुम्हें स्थायी सफलता की ओर ले जा रही है। अब तुम्हें किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं। तुमने यह समझ लिया है कि सच्ची संतुष्टि केवल भीतर से आती है। यदि तुम अपने आप से संतुष्ट हो तो बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि तुम अपने भीतर ही संतुलन में नहीं हो तो बाहरी उपलब्धियां भी तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। यही कारण है कि अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने भीतर संतुलन और शांति बनाए रखना है। अब जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हर अनुभव का एक उद्देश्य था। जो कठिनाइयां कभी तुम्हें कमजोर बना रही थी, वे ही कठिनाइयां आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। जो असफलताएं कभी तुम्हें निराश कर रही थी, वे ही असफलताएं आज तुम्हें सफलता का सही अर्थ समझा रही हैं। यही कारण है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति को नकारात्मक रूप में नहीं देखते। तुम जानते हो कि हर परिस्थिति केवल तुम्हारे विकास के लिए आई है। अब जब तुम अपने आसपास के लोगों से बात करते हो तो तुम्हें यह भी समझ में आता है कि अधिकतर लोग केवल अपनी आदतों के कारण असफल होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे अपनी ही कमजोर आदतों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन तुमने यह सीख लिया है कि यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। यही कारण है कि अब तुम अपने हर छोटे बड़े कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हो।
अब तुम्हारे जीवन का हर दिन पहले से अधिक अर्थपूर्ण हो चुका है। अब तुम किसी भी कार्य को केवल समय बिताने के लिए नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सीमित समय है और तुम्हें इसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना है। यही कारण है कि अब तुम्हारी प्राथमिकता केवल उन कार्यों पर होती है जो तुम्हारे दीर्घकालिक लक्ष्यों में सहायक हों। तुम व्यर्थ की बातों, नकारात्मक लोगों और अनावश्यक चिंताओं से पूरी तरह दूर हो चुके हो। यही तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब तुम्हारे पास हर स्थिति से निपटने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान होता है, केवल उसे सही दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है। यही सोच तुम्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखती है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की असफलता से डर नहीं लगता। तुम जानते हो कि असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। असफलता तुम्हारे लिए केवल एक सीख है, न कि कोई बाधा। यही सोच तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब तुम्हारी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले तुम यह सोचते थे कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन अब तुम्हें पता है कि सफलता केवल सही मानसिकता और सही दृष्टिकोण का परिणाम है। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में जाना है। तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन चुके हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। अब तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। अब तुम्हें कोई भी बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह आत्मबल विकसित कर लिया है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाए रखेगा। यही आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तुम्हें हर चुनौती से पार पाने में सहायता करेगा। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारी यह यात्रा जारी रहेगी, नए आयामों को छूती हुई, नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई। तुमने अपने भीतर जो यह आत्मविश्वास जागृत किया है, वह तुम्हें हर स्थिति में सफल बनाए रखेगा। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। तुमने अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को और अपनी संभावनाओं को अनंत बना लिया है। यही अनंतता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब कोई भी